हेलो गाइस। तो आज मैं एफआरबी के बारे में बात कर रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग सी डिस्कवरी अभी हुई है 2 दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले पेपर आया है और उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले देखते हैं कि एफआरबी क्या है। एफआरबी मतलब फास्ट रेडियो बर्स्ट, और ये सबसे पहले 2007 में ढूंढा था, और चूंकि एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, एज इन वो साइंटिस्ट एफआरबी के लिए ढूंढ नहीं रहे थे। वो अपने पल्सार का डेटा में कोई उनका कोड्स चेक कर रहे थे, और उन्होंने एक अलग सी चीज़ देखी जो अभी आपको स्क्रीन पे ऊपर दिख रही है। इसमें हुआ ये कि कुछ टाइम के लिए, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए सिग्नल जो है वो बहुत बड़ा और फिर कम हो गया। तो जो ये डार्क ब्लैक लाइन है, ये वो वही सिग्नल था, और इसका आप टाइम में देख सकते हो कि ऐसे ऊपर जाके नीचे आया। तो फिर इसके ऊपर डिस्कशन हुआ कि ये सिग्नल है क्या? और एक डिस्पर्शन मेजर है जिससे हमें डिस्टेंस का थोड़ा सा अंदाजा लगता है। बेसिकली डिस्पर्शन मेजर मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। उस लाइन के अलोंग अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो जो वैल्यू आती है उसको डिस्पर्शन मेजर कहते हैं। तो अगर हम अपने मिल्की वे की अगर जो मॉडल से अब तक के जितने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, उसको अगर हम उसका डिस्पर्शन मेजर देखें तो अराउंड 500 तक आता है। लेकिन उन्होंने जब ये सब देखा था, फर्स्ट जो फर्स्ट रिकॉर्डेड था उसका उससे ज़्यादा था। तो साइंटिस्ट को लगा कि ये मे बी एक्स्ट्रा गैलेक्टिक इवेंट है। और उसके बाद बहुत सारे एफआरबी ढूंढे गए, बहुत सारे टेलीस्कोप कंटिन्यूअसली सर्विस कर रहे हैं एफआरबी ढूंढने के लिए, और कंटिन्यूअसली वो अलग अलग एफआरबी ढूंढ रहे हैं। तो अभी ये क्यों कर रहे हैं, मतलब कोई चीज़ है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि किसी भी चीज़ से आ सकता है। तो मेन प्रॉब्लम ये है, जो एनर्जी है एफआरबी से वो इतनी ज़्यादा है, और उनका डिस्टेंस अगर देखा जाए तो डिस्टेंस से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वहां पे कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है उस पॉइंट पे। यहाँ तक आते वक्त तो हमें बहुत कम एनर्जी मिलती है, लेकिन उस पॉइंट पे कितनी एनर्जी होगी हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं। तो वो लगाने के बाद जब अंदाजा लगाया तो हमारे पास अब तक जितने नोन प्रोसेस है या फिर जो नॉन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स है, उनसे इतनी एनर्जी कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये एनर्जी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में, बस मिली सेकेंड में ये एनर्जी आते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा दूं तो अपना सन पूरे 3 दिनों में जितना एनर्जी टोटल रेडिएट करता है, उतनी ही एनर्जी बस मिली सेकेंड्स में, 1 या 2 मिली सेकेंड्स में वो इवेंट में रिलीज होती है। तो इतनी हाई एनर्जी है, और अभी हमें तो पता नहीं है कौन से मैकेनिज्म की वजह से हो रही है। इसलिए लोग बहुत इंटरेस्टेड है इसको देखने के लिए कि ये क्या है। और जब वहां से एनर्जी यहाँ तक आती है तो इससे आपको एक डिस्टेंस का भी आइडिया लग जाएगा कि इतनी सारी एनर्जी जब अर्थ में पहुंचती है और उसको डिटेक्ट करते हैं, वो सिग्नल इतना कम इंटेंसिटी का होता है कि अगर आप मान लो कि आपने अगर कोई सेलफोन टावर मून पे रख दिया, और वो सेलफोन टावर को अगर आप अर्थ से कांटेक्ट कर रहे हो, तो वो टावर की जितना इंटेंसिटी अर्थ पे आएगा उससे भी 1000 टाइम्स कम इंटेंसिटी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे उस इवेंट की। और उससे मतलब उसी से हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि वहाँ क्या चल रहा है स्पेस में। तो देखो गाइस, एस्ट्रोनॉमर्स इतने छोटे सिग्नल से भी इतना एक्साइट होते हैं और इतना काम कर रहे हैं, इतने कम एनर्जी में भी वो इतने सारी चीजें कर रहे हैं। और आप हो जो कि बटन भी नहीं दबा रहे हो, जाके नीचे बटन दबा दो, सब्सक्राइब करो, उसके लिए कुछ एनर्जी भी नहीं लगेगी आपको, और एस्ट्रोनॉमर खुश भी हो जाएंगे। अभी तक 100 भी नहीं हुआ यार, 96 पे अटका हुआ है। कम से कम 100 तो करवा दो यार इस वीडियो के बाद। 4 वीडियो पहले क्या था कि 100 के बाद नेक्स्ट बनाऊंगा यार, 4 बना दिए, अब तक 100 भी नहीं हुआ यार। बुरा लगता है यार, सब्सक्राइब करो यार। हाँ, तो अभी आते हैं डिस्कवरी की तरफ की जो अभी हुई थी। तो अभी क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद, मतलब अभी कुछ 2 साल पहले तक कोई भी एफआरबी रिपीटेटिव नहीं था, मतलब वो एक बार अटैक हुआ बस, उसके बाद कुछ भी नहीं। और अभी कुछ दिनों पहले रिपीटेटिव एफआरबी, पीरियोडिक एफआरबीज भी देखे गए जिनका कुछ पीरियड है, कुछ दिनों के बाद वो फिर से दिखाई देते हैं उसी डायरेक्शन में। और उसकी और एक जो बात है, क्योंकि ये बस मिली सेकेंड्स में आता है और हम लोग इसको रेडियो में ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हमें एक्सपेक्टेड नहीं कि कौन से डायरेक्शन से आएगा वो, क्योंकि स्काई में कहीं से भी आ सकता है। तो कंटिन्यूअसली ये सर्वे चलते हैं। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, अभी भी कुछ टेलीस्कोप एफआरबी को ढूंढ रहे हैं। और तो सर्वे करने के लिए वो बहुत बड़े फील्ड ऑफ व्यू में सर्वे करते हैं। और अगर उनको पता चला कि यहाँ पे एफआरबी है, उसको डिटेक्ट करने तक और किसी ऑब्जर्वेटरी को इन्फॉर्म करने तक बहुत समय चला जाता है, और तब तक वो इवेंट बंद हो जाता है, क्योंकि जो इवेंट है वो बस मिली सेकेंड्स में। इसलिए कोई दूसरे वेवलेंथ में अभी तक हमने वो इवेंट को कभी ऑब्जर्व नहीं किया है, बस रेडियो में ही हम लोग ऑब्जर्व कर पाए हैं। लेकिन इस बार का जो इवेंट है वो इसलिए स्पेशल है
कि इस बार 2 इंडिपेंडेंट रेडियो टेलीस्कोप ने इसको डिटेक्ट किया, फर्स्ट थिंग। और उसके बाद बहुत 3 से 4 एक्स-रे टेलीस्कोप में भी उसी डायरेक्शन में कुछ अ, अलग एक्शन दिखाई दी। तो ये कुछ लोग मान रहे हैं कि ये मे बी वही इवेंट की वजह से जो एक्स-रे है वो उसी वजह से आ रहा है, और वो एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी के साथ उसको अभी रिलेट कर पा रहे हैं, मैग्नेटार करके। लेकिन वो भी अभी तक वो कंक्लूजन पे नहीं है। और एक बात एफआरबी की ये है कि हम लोग उसको अभी तक लोकलाइज नहीं कर पा रहे कि किस डायरेक्शन से आ रहा है। ये जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बहुत बड़ा रहता है। अभी काइंड जिस रेडियो टेलीस्कोप ने इसको अभी का जो एफआरबी की मैं बात कर रहा हूँ उसको डिटेक्ट किया है, उसका फील्ड ऑफ व्यू कुछ 3 डिग्री क्रॉस 120 डिग्री। इतने बड़े फील्ड ऑफ व्यू में अगर आप बता रहे हो कि इवेंट हो रहा है तो उसको लोकलाइज करना बहुत ही हार्ड हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आपको लोकलाइज अच्छे से करने के लिए आर्क सेकेंड तक की एक्यूरेसी लगेगी, तो ताकि कोई और ऑप्टिकल में जाके इसको ऑब्जर्व कर सके कि यहाँ पे हो रहा है तो क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं। लेकिन उसको अभी तक हम लोग लोकलाइज ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आ रहा है। उसके बाद उसका कोई दूसरा सिग्नेचर हमें अभी तक पता नहीं है। लेकिन इस बार जो, क्योंकि एक्सरे और रेडियो में दोनों में ये इवेंट हुआ, तो उसको लोकलाइज करने में भी हेल्प हुई है। हालांकि अभी भी हम लोग ये श्योरली बोल नहीं सकते कि ये दोनों इवेंट सेम ही थे, लेकिन अभी हम लोग कुछ इससे थियरीज बना सकते हैं, और उन थियरीज के अकॉर्डिंगली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ये थियरी कंसिस्टेंट है या नहीं। और एक बात इस बात की ये है, इस बार जो डिटेक्शन हुआ है ये हमारे मिल्की वे में ही हुआ है। ये जो बर्स्ट है ये हमने मिल्की वे के अंदर ही देखा है। जो मैंने पहले आपको डिस्पर्शन मेजर की बात की थी, वो इसका अराउंड 300 है, जो कि मिल्की वे के अंदर आता है अभी के हमारे पास जो भी मॉडल्स है उनको स्टडी करके। तो ये इवेंट बहुत पास में भी हुआ है और मिल्की वे में भी है। और ये जो स्पेसिफिक इवेंट है जो मिल्की वे में हुआ है, वो जो कुछ गैलेक्टिक एक्स्ट्रा गैलेक्टिक इवेंट, सो कॉल्ड एक्स्ट्रा गैलेक्टिक, अभी तक हम उस बात के लिए भी श्योर नहीं कि एक्स्ट्रा गैलेक्टिक है। कुछ लोग कुछ साइंटिस्ट ये भी आर्ग्यू करते हैं कि ये मे बी मिल्की वे के अंदर ही होंगे। तो इस बात का एकदम सॉलिड प्रूफ नहीं कि वो एक्स्ट्रा गैलेक्टिक है, लेकिन कुछ चीजें उस तरह पॉइंट करती है कि वो एक्स्ट्रा गैलेक्टिक हो सकती है। तो उनसे जो एनर्जी मिल रही है और इससे जो एनर्जी मिल रहे थे, तो जो मिल्की वे में हुआ है उसकी एनर्जी एक्स्ट्रा गैलेक्टिक से कंपेयर में थोड़ी कम है। लेकिन हमें एक एफआरबी मिल्की वे में मिला है, और उसके साथ साथ हमें एक्सरे दो अलग अलग बैंड्स में सेम इवेंट को हम लोग ने मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जर्व किया है, जिससे कि अभी आगे बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो सकती है। अगर आप में से कोई लोग और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे पेपर्स की लिंक डाली है जो आप चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।